हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ेंगे 10 सीबीएसई का मैथ। 10 सीबीएसई का मैथ्स, बराबर है, स्टैंडर्ड मैथ्स 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। 25 का 2025 पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पेपर सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन से चालू करता हूँ सॉल्व करना। 38 क्वेश्चन देखो। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ पे वो खड़ी रहती है। गेजिंग एट इट्स टावरिंग हाइट, सी मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड फाइंड इट टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ से वो देखती है तो कितना डिग्री आता है जी? 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ये समझा। Then she climbed up a nearby observation desk 40 meter higher than her original position. ठीक है, तो यहां से क्लाइम करती है कितना कितना 40 मीटर। Notice the angle of elevation to the top of light height is 45. तो यहां से एंगल इसका कितना बनता है? 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालना है? तो बेस्ड ऑन द, ये डायग्राम भी दे दिया है ना इसने, ठीक है, मैं बना दिया हूं। तो नाम ले लो ए बी सी डी ई, बराबर है। इसका हाइट कितना है जी? ये हाइट है h, बराबर है। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। CD इज द हाइट, फाइंड द डिस्टेंस BD। ये वाला आपको निकालना है, ये मान लीजिए x है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ h, ये भी निकालना है। इसको h ले लो, एच तो ले लिया हूं ना मैं, हाइपोटेनस। तो ये निकालना है आपको, कैपिटल एच ले लो, हाइपोटेनस। यहाँ तक क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ एच, फाइंड द हाइट ऑफ CE ऑफ द लाइट हाउस, और ये टोटल हाइट निकालना है, ये टोटल हाइट CE का वैल्यू, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस AE इफ AC इज इक्वल टू 100 मीटर। ये AC का डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, ठीक है। ये तो निकल जाएगा ना, ये इसको x लियो, सिंपल है, दो ट्रायंगल बनेगा। हाँ, और ठीक है ना, कोई बात नहीं, और में भी और वाला भी सॉल्व कर लेंगे। याद क्लियर है ना। तो दो ट्रायंगल बना लो पहले। ये आपका x हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है h, इसको मैं y ले लेता हूँ। ये 40 है ना, तो ये भी 40 होगा, बराबर है, प्लस 40। तो ये फाइंड कर लो, ये 60 डिग्री है, तो नाम लिख लो CAE, समझा। तो लिख लो इन ट्रायंगल ACE tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो h प्लस 40 डिवाइडेड बाई x, तो ये √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू h प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना इधर से, ठीक है। ये इक्वेशन 1 होगा, समझा। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये आपका 45 है, बराबर ना। और इसका वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये भी दिया हुआ है ना h 100, तो उसका भी यूज करके, ठीक है। तो ये है आपका C, ये है B और ये है D, तो ये h आ जाएगा ना, ठीक है। ये क्या है x, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, तो 1 इक्वल टू h अपॉन x, तो h इक्वल टू x।
बराबर ना, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या डाल दो, h, चाहे x के h की जगह पे h डाल देता हूँ, तो √3 h माइनस h इज इक्वल टू 40। तो h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। तो ये h का आंसर आ गया ना, h इक्वल टू कितना आया, 40 बाई √3 माइनस 1, बराबर है। तो दोनों सेम है। तो अभी और क्या यूज कर सकते हैं, ये भी चाहिए ना BC वैल्यू। तो क्या करेंगे जी, ये वाला का भी यूज कर लेता हूँ, नहीं तो जान दो, ये एज पता चल गया ना अपने को, और ये कैपिटल एज पता चल जाएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, sin 45 का, तो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये लिख लेना, इन ट्रायंगल BCD, बराबर है sin 45 h अपॉन कैपिटल H ना, तो sin 45 क्या होता है 1 अपॉन √2। तो ये h का तो वैल्यू आ गया, कितना है 40 अपॉन √3 माइनस 1, बराबर ना। तो इसमें डाल दो 40 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू कैपिटल H। तो यहाँ से कैपिटल H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40√2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो देखो मार्किंग स्कीम भी बताता हूँ, ये लिखने के लिए हाफ मार्क मिलता है, ठीक है। फिर ये फाइंड हो गया ना तुम्हारा, तो ये भी हाफ मार्क, समझा। फिर tan 45 इसके लिए हाफ, फिर इसके लिए भी हाफ, कितना हो गया 2 मार्क हो गया ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर tan 60 किधर लिखा हूँ, इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए 1 मार्क मिलेगा, इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, कितना हो गया 4 मार्क हो गया ना। तो ये 4 मार्क का, 1 2 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, समझ आया। तो इसमें से हर एक पार्ट के लिए मार्क्स है, समझा। तो ऐसे करना सॉल्व, ठीक है। तो ऑप्शन वाला भी सॉल्व कर देता हूँ, इसमें एक और क्वेश्चन भी था ना, ये 100 दिया था, बराबर है, तो x इजीली निकल जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, cos 60 इज इक्वल टू x अपॉन 100 ना, समझा क्या, ये समझा। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगी 50 मीटर, समझा क्या। चलो लिख लो। तो अभी देखो 37 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 37 इसमें क्या बोलता है, a brooch is a decorative piece often worn on clothing like jacket, blouse, dresses to add elegance, made from precious metal and decorated with gemstone, and brooches come in many shapes and designs, ठीक है। One such brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm, ठीक है। Wire used in making 5 diameter which divides circle into 10 equal sector, ठीक है। ऐसा एक सर्कुलर डिजाइन बनाया जी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसे डायमीटर ड्रॉ करूं तो 1 2 3 4 5, तो 5 आना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको अभी मिला लो ऐसे, हो गया ना 5 1 2 3 4 5, समझा। इसके अंदर ऐसा डिजाइन है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो ईच सेक्टर का एंगल है, तो कितना टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एंगल तो आ जाएगा ना 360 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ACB, ये तुम्हारा है, यहाँ पे C रखा है ACB, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा, ये एंगल निकाला है, एक का एंगल मान लो, इसका एंगल निकाला, ठीक है।
तो टोटल कितना है जी, तो लिख लो सेंट्रल एंगल 360 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इससे कैंसिल, तो आएगा कितना थीटा 36 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है इज इक्वल टू, बताओ लेंथ कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बराबर है। तो ये तो आ ही गया था आंसर, डायरेक्ट 36 लिख दूं ना, 36 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 2, पाई का वैल्यू 22/7, इसका रेडियस का वैल्यू दिया था 35 mm ना, तो ये हो जाएगा 35/2, ये डायमीटर दिया था, ठीक है ना, डायमीटर दिया 35 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा 35/2 मिलीमीटर। यहाँ क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा जी आंसर, 36 से ये करेंगे 10, बराबर ना, 7 बचे 35, इससे कैंसिल, तो 5 इंटू 22/10, तो इससे ये 2, ये कितना आएगा 11, ये कितना आएगा जी 11 mm। यहाँ क्लियर है। थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, बहुत सिंपल है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा लो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 36/360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/10, 7 बचे 35, इससे कैंसिल करूंगा 11, इससे करूंगा 2, बराबर है। तो क्या बचा 11 इंटू 35/2 इंटू 2, बराबर ना, तो कर लो मल्टीप्लाई, 35 ये 35 5 8 385 ना, 385/4, यह आ जाएगा 9 चौके 36, 2 2 5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 चौके 24.22, 96.25 आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा लेंथ, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, और में है, और में क्या पूछा है फोर्थ में, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, देखो तो लेंथ ऑफ सिल्वर यूज बता देंगे, पहले इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, बराबर ना, और ये कितना डायमीटर है, एक डायमीटर का लेंथ कितना 35 ना, तो 5 ही डायमीटर है ना, 1 2 3 4 5, समझा। तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डी, ये समझा। तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 इंटू 35, कैंसल, 7 बचे 35, 22 इंटू 5 प्लस बचा 25, साथ में 2 15 170, कितना आएगा 110175, 5 285 mm, समझा। चलो लिख लो, मार्किंग स्कीम बताता हूँ, ये एंगल फाइंड करने के लिए 1 मार्क, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ आर्क कितना का है 11 मीटर 11 mm, इसके लिए भी 1 मार्क। फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर इतना भी लिखेगा तो उसके लिए 1 मार्क। सॉल्व करेंगे
ये वाला आ गया तो 1 मार्क, तो टोटल 4 मार्क है। ठीक है, ये ऑप्शनल है ना, तो ऑप्शनल का फॉर्मूला ये लिखने के लिए 1 मार्क और ये सॉल्व करने के लिए 1 मार्क। समझा? चलो ये लिख लो। नेक्स्ट देखो 36। 36 में देखो क्या बोलता है, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू रेज फंड फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स around a track with each round being 300 meter. To make the event more challenging and engaging, the organizer decided to increase the distance of each subsequent round by 50 meter. ठीक है, पहले 300 मीटर करना था। फॉर एग्जाम्पल द सेकंड राउंड विल बी 350। ठीक है, स्टार्टिंग वाला कितना है 300, फिर कितना इंक्रीज किया 350, तो फिर कितना आएगा 400 डॉट डॉट डॉट। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इज 10, मतलब n कितना है 10 टाइम्स, तो एक राउंड में कितना है 300, फिर इंक्रीज करेगा 350, तो ये तो AP आ गया ना। फाइंड द फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म, तो ये तो AP है, बहुत सिंपल है। तो A फर्स्ट टर्म कितना आ गया 300, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 50, तो Tn निकल जाएगा, फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक है ना, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, बराबर है। ये क्या है आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना, डाल दो इसमें, T10 निकालना है, तो 300 प्लस 10 माइनस 1, D का वैल्यू कितना है जी 50, 9 इंटू 50, 300 प्लस 9 बचे 45, T10 इसमें कितना आएगा 0 5 7, T10 750 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है? T10 आ गया। उसके बाद क्या पूछा था, T4 T5 T6 टर्म भी पूछा है, T4 T5 T6 टर्म पूछा है। और तो डिटरमाइन द 8th टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट में पूछा था, सेकंड में T8 पूछा है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग, तो उसमें S10 भी पूछा है, थर्ड में इतना पूछा है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। तो हो गया, सब निकाल दो फटाफट। देखो तो T4 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी, A प्लस 3D आएगा, समझा क्या? तो डाल दो वैल्यू, A का वैल्यू कितना है 300, 3, D का वैल्यू कितना है 50, 300 प्लस 50 15 150, तो ये कितना आएगा 0 5 450 मीटर। यहाँ क्लियर है? तो 450, T5 तो सिंपल है, एक ऐड कर दो तो 500 आएगा मीटर, T6 कितना है 550 मीटर, बराबर है। T8 कितना आएगा A प्लस 7D, तो 300 प्लस 7 इंटू 50 कितना आएगा 300, 7 बचे 35, कितना आएगा जी 0 5 6 मीटर, बराबर है। तो S10 बताना है, S10 का फॉर्मूला क्या आएगा n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, बराबर है। तो ये वाला यूज कर लो, T10 यूज कर लिया ना, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो इसको T10 लिख सकते हैं ना। तो 10/2 A का वैल्यू 300 प्लस इसका वैल्यू कितना है 750, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा S10, ये आ जाएगा 5, इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 5, ये 300 प्लस 750, S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 5 0 बचा 25 5, बराबर ना। यहाँ तक क्लियर है? If a runner complete only the first 6 round, what is the total distance run by the, तो ये और में पूछा है, ठीक है, तो और वाला भी सॉल्व कर देता हूँ। मतलब S6 पूछता है, ठीक है ना, 6 राउंड लगाएगा कोई तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 6/2 2A प्लस 6 माइनस 1 D कितना है 50 ना, तो यहाँ पे डाल दो, A का वैल्यू कितना है 300, समझा ना। तो सॉल्व करो, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3, इसका 600 प्लस 5 इंटू 50, बराबर है। तो ये सॉल्व कर लो, 3 600 प्लस 25 ना 300 50, ये कितना होगा 80,
बराबर है। 5 × 15 5 हाथ में 1, 24 × 25 बराबर ना, 2515 मीटर है। तो अभी मार्किंग स्कीम भी बताता हूँ। रेड पेन आ गया। देखो ये फाइंड करने के लिए कितना है, ये फाइंड करने के लिए 1 मार्क, समझा ना, फर्स्ट ऑप्शन का। सेकंड ऑप्शन का सॉल्व करने का 1 मार्क का है ये वाला। ये फॉर्मूला लिखने के लिए हाफ, ये सॉल्व करने के लिए हाफ, टोटल कितना हुआ 1 मार्क, समझा। AS3 कितना हो गया 1 मार्क, तो ये फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क, सॉल्व करने का 1 मार्क, तो हो गया ना 4 मार्क, समझ गया। और ये बाई ऑप्शनल था तो ये 2 मार्क मिला के ये 1 और ये 1 दोनों को ऐड। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे 35, ठीक है। 35 में क्या है जी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इन द फॉलोइंग टेबल इफ द मीन गिवन डाटा इज 18, ठीक है। फाइंड f फ्रीक्वेंसी निकालना है, मीन गिवन डाटा, मीन कितना दिया हुआ इसका 18 बराबर है। डेली अलाउंस, तो ये टेबल बना लो, ये क्या है डेली अलाउंस, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो इसमें टेबल बनाओ 11 से 13 7 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो 11 से 13 वाले जो है ना, उसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 है। 13 से 15 के बीच वाला 6 है। 15 से 17 के बीच वाला कितना है 9 है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। 17 से 19 के बीच में कितना है 13 है, ठीक है। 19 से 21 ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, इसको पता करना, ठीक है। 21 से 23 के बीच का 5 है, मीन गिवन है, हाँ जी यहाँ लिख दिया ना, मीन इज गिवन 18। 23 से 25 के बीच में 4 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, ये गिवन डाटा है इतना, ठीक है। तो xi निकाल दो, xi क्या आएगा 12 है, यहाँ पे ऐड कर दो xi, तो करो 11 24 12 11 प्लस 13 बाई 2 कितना आता है 12, तो ये 12 बाई, बराबर है। तो xi कैसे निकाल रहे हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 28 ना, तो ये 14, समझा क्या। तो देखो 2 से इंक्रीज है ना, तो 12 14 16 18 20 22 ये 24, समझा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालो A5 ऐड करो, A5 कितना दिया जी, ये जो है ना तुम्हारा ये A5 तो है 7 6 9 13, तो इसको टोटल ऐड करोगे, तो टोटल ऐड करोगे तो 44 प्लस F आता है, ठीक है। और नेक्स्ट बॉक्स बना लो, xi और A5 को मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको इनटू इसको करना है। तो 7 × 12 कितना होता है 84 ना, 6 × 14 कितना होता है 24 के 4 में 2 84 ना, 9 × 16 कितना होता है 144, 18 × 13 कितना होता है 234, f × 20 कितना होता है 20f, 22 × 5 कितना होता है 110, 4 × 24 कितना होता है 96, 752 प्लस 20f बराबर है, यहाँ तक क्लियर है।
मीन का फॉर्मूला क्या होगा जी? ये होता है 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई ये एफ आई ना, मतलब ये क्या होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ ना, और ये मीन का वैल्यू दिया है कितना 80। सॉल्व कर लेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितना है ये 752 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई 44 प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। समझा? तो सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई करो कितना आता है बताएगा 44 इंटू 18, 8 का 32 दोनों 3, 8 32 32, 8 32 33 34 35, 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f, बराबर ना? इसको लेफ्ट में ले लो 792 माइनस 752 20f माइनस 18f, ये क्या होगा 2f 0 2, तो f का वैल्यू 10 आएगा ना जी। समझा? अभी ये हो गया फर्स्ट को आंसर ना। फाइंड द मोड, मोड भी निकालना है, ठीक है? तो मोड निकालने के लिए क्या चाहिए मॉडिकल क्लासिकल, तो मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो मोड क्लास इन 90 to 21, मॉडल क्लास इज 19 to 21। ना ये वाला का फ्रीक्वेंसी नहीं पता था ना, तो इसको मॉडल क्लास लिया, ठीक है? तो मोड इज इक्वल टू क्या होगा 19 प्लस 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 13 माइनस ऑफ 5 इंटू 3, ये 19, फिर इधर 19 बाद 20 आता है ना, फिर 21, तो 20 माइनस 13, ठीक है, डिवाइड बाय, पोज करना एक बार, ठीक है? तो ये फॉर्मूला यूज करना है मोड का, L प्लस F1 माइनस एफ नोट इंटू एच डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, ठीक है? तो ये आपका L हो गया 19, ठीक है, ये F1 हो गया माइनस एफ नोट हो गया, बराबर है? ये 2 टाइम्स ऑफ F1, तो देखो 20 को 2 टाइम्स करेंगे तो 40 आएगा ना, माइनस एफ नोट माइनस ऑफ F2, तो F2 इसको लिया है, इसको F2 लिया, समझा? और एफ नोट किसको लिया 13 को, समझा? और F1 किसको लिया है, F1 कितना है 10 ना, उसको 20, ये 20, समझा? तो उसको वैल्यू डाल दिया, तो इसको सॉल्व कर लो, और एज कितना है जी 3 है ना, तो ये सॉल्व करोगे तो मोड आ जाएगा कितना आता है 19.95 आता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो मार्किंग स्कीम देखो अभी, मार्किंग स्कीम है आपका करेक्ट टेबल लिखने का 1.5, इतना खाली लिखने का कितना है 1.5 मार्क है, ये टेबल बनाने का, समझ गया? तो ऐसे मिल जाएगा। फिर ये फॉर्मूला लिखा ना ये वाला, तो ये 1 मार्क का, तो कितना इजीली मिल जाता है मार्क्स, ठीक है? और यहाँ से ये आंसर फाइंड कर दिया, एफ का वैल्यू 20, यहाँ गलत हो गया है क्या कुछ? हाँ, पॉज करना, 4 इंटू 18 752 20f 2 2, ये बराबर है ना? 752
plus 20f divided by 44 plus f is equal to 18. 18 into 44f. 18 into 44 plus f 40 आएगा ना equal to 72. अंकल हाँ जी, वो 40 आएगा ना कौन सा? 792 minus 752 ये 40 आएगा, हाँ बराबर। चालू करो। चालू ही ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये 40 आएगा ना जी, तब जाके ये 20 है, बराबर है। तो यहाँ पे कितना लिखना था? ये बराबर लिखा ना, बाकी तो बराबर सॉल्व किया, बराबर है। इसके जगह पे 20 ले लो। ठीक है, तो ये 1 मार्क वो फाइंड करने का कितना है? F20 निकालने का हाफ मार्क, समझा? सॉल्व करने का। फिर ये फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क और ये फाइनल आंसर निकालने का हाफ मार्क। कितना हो गया बताओ? 1 2 ना, और ये हाफ हाफ 3 और 1 4, 4.5 हो गया। 5 मार्क का है। क्लास लिखने के लिए भी तुम्हारा हाफ मार्क है ना, तब जाके टोटल 5 मार्क का है। चलो पॉज करो। अभी नेक्स्ट हम देखो 34 सॉल्व कर देता हूं। द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ऐसे, समझा? डायग्राम बनाने का, उससे इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, 60 मीटर पेरीमीटर है इसका। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है। मतलब बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस मिला के कितना है? 60 मीटर है। हाइपोटेनस इज 25, मतलब इसका वैल्यू 25 दिया जी। तो b प्लस p प्लस 25 इज इक्वल टू 60। ये समझा? तो बहुत सिंपल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये 90 डिग्री है ना। समझ गया क्या? तो बहुत सिंपल है जी, मान लो। ठीक है, लिख लो। इन ट्रायंगल ABC B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो और क्या फाइंड कर सकते हैं? दो रिलेशन है ना, यहां से मान लो ये b को x ले लिया, इसको y ले लिया, प्लस 20, ये कितना आ जाएगा? 60 माइनस 25 कितना आता है? 5। ये 5 में से 2 ये 35 ना। तो अभी देखो वो बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, समझा ना, ये 25 का स्क्वायर। समझा? तो सॉल्व कर दूं। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है ना, ये क्या है? 2 है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना आएगा जी? यहाँ से y निकाल लो, तो ये हो जाएगा 35 माइनस ऑफ x, बराबर ना? समझा कि नहीं समझा? उसका स्क्वायर कीजिए ना। x प्लस वाई इक्वल टू 35 है, तो y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, फिर इसका स्क्वायर कर लो। समझा कि नहीं है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो ये y का जगह पे ये डाल दिया, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। समझा? अभी सॉल्व कर दूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? देखो, तो देखो मैं स्क्वायर करके वैल्यू क्यों नहीं लिखा, उसका मैं ट्रिक्स बताता हूँ तुझे। अभी ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 2x स्क्वायर आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 70x आएगा प्लस 35 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट में ले लिया, समझा? तो देखो मैं यहाँ पे यूज करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस, तो अप्लाई करो, आंसर कितना आता है बताइए? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 35 माइनस 25 इंटू 35 प्लस 25 इज इक्वल टू 0।
ये 2x² माइनस 70x प्लस ये करो 0, ये कितना हो गया 1 ना 10, ये सॉल्व करो ऐड करो 5 दूनी 10 5 1 7 बराबर ना। 2 से डिवाइड कर दूं, सब 2 का मल्टीपल है ना, तो 2 से करूंगा तो ये 35, ये करूंगा तो 5, तो ये हो जाएगा x² माइनस 35x प्लस 60 135 कर सकते हैं ना, 300 ना, समझा क्या डिवाइड कर सकते हैं ना, भैया दोनों मल्टीप्लाई में तो एक ही कट करेंगे ना, दोनों में से कोई एक। समझा क्या। तो अभी कर लो फैक्टराइज, चाहे डायरेक्ट फार्मूला मेथड से सॉल्व कर लो। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 35, c का वैल्यू 300, d निकालो b² माइनस 4ac, d का वैल्यू कितना है माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, समझा। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें, 35 इंटू 35 कितना होता है 25 25 हाथ में 2 15 2 175, 15 हाथ में 1 9 1 10 5 2 12 1 2, ये कितना आएगा 1 2 2 5 माइनस 12 25 ना d का वैल्यू, समझा क्या। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो d इज इक्वल टू 25, ये प्लस माइनस 5 आएगा, यहाँ क्लियर है। तो अभी सॉल्व कर लेंगे जी। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस 35 प्लस माइनस कितना है 5 ना, डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू कितना है 1 है, समझा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है 35 प्लस माइनस 5 बाई 2, तो 35 प्लस 5 बाई 2 40 बाई 2 कितना है 20, एक और x निकालो 35 माइनस ऑफ 5 बाई 2 30 बाई 2 कितना आएगा 15 और ये 20, दो वैल्यू आ गए ना, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गया तो आंसर आ गया जी। तो y निकाल देंगे, बराबर है। तो y इक्वल टू 35 माइनस ऑफ x था, बराबर ना, यहाँ से। तो y इक्वल टू 35 माइनस x का वैल्यू एक बार 20 डालता हूँ तो कितना आएगा 15, एक बार 35 माइनस 15 डाल दोगे 20, समझा क्या। तो दो वैल्यू निकाल दिया, चलो लिख लो। तो इसमें मार्किंग स्कीम देख लो भी। मार्किंग स्कीम में क्या है जी, ये रिलेशन लिखने के लिए 1 मार्क है बस, गिवन लिखने के लिए बस, कितना इजी है जी। ये तीनों को ऐड करो 1 नंबर ले लो, समझा। फिर y इक्वल टू 35 माइनस x लिखने के लिए हाफ मार्क है, और ये पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन लिखने के लिए 1 मार्क। कितना सिंपल है, बिना सॉल्व किए इतना मार्क्स मिल गया मुझे। तो क्वेश्चन लिखने का कितने मार्क्स हो गया जी 2.5 मार्क्स इतना इजी है, समझा भाई। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन लिखने का मार्क्स लेने का बस। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म किया ना, ये वाला, ये जो इक्वेशन फॉर्म किया, ठीक है ना, मान लो ये वाला लास्ट में ये फॉर्म हुआ ना, ये लिखने का 1 मार्क है जी, ठीक है। तो अभी फैक्टराइज किया, वैल्यू निकाला, इसके लिए 1 मार्क है, और ये सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू हाफ मार्क्स। कितने मार्क का है फिर 1 2 3 4 5 मार्क का। ये इतना सिंपल क्वेश्चन, समझा, लिख लो। तो नेक्स्ट देखो 34 का बी करेंगे, वो 34 का ए था ना, 34 का बी देखो। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना है जी 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड टेकन 3 किलोमीटर मोर 3 आवर्स मोर, ठीक है। ये क्या बोलता है, देखो स्पीड का अगर डिस्टेंस का वैल्यू 480 है, तो स्पीड मान लो x है और टाइम है t, बराबर है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, बराबर ना। तो d इज इक्वल टू x इंटू टी होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया तुम्हारा, मतलब 480 इज इक्वल टू x इंटू टी, यहाँ से बराबर है। तो दूसरे में क्या बोलता है कि अगर स्पीड को कम कर दूं, ये केस 1 था। केस 2 में क्या बोलता है कि स्पीड कम कर देंगे, मतलब x2 जो है x माइनस ऑफ 8 कर देंगे, 8 घंटा
8 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर बराबर है।